अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद डिफेंस फेडरल के साथ। कनाडा के फ़ज़ाई हदूद के अंदर अमेरिकी त्यारों ने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार कराया है। अब ये वाज़े तौर पर बताया नहीं गया कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहले जो अमेरिकी त्यारों ने गिराया था चाइनीज़ बैलून, ये उसी तरह का सर्वेलेंस बैलून था या ये कोई और ऑब्जेक्ट था या मिसाइल था या जो कोई ड्रोन था। इसके बारे में नहीं बताया गया और सिर्फ यही बताया गया है कि अलास्का के करीब कैनेडियन फ़ज़ाई हदूद में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार कराया गया है। अब ये एक बड़ी अहम बात ये है कि अमेरिकी एयरफोर्स के F-22 रैप्टर्स ने एक चीनी बैलून को मारने के बाद कनाडा के फ़ज़ाई हदूद के अंदर जाकर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को किस तरह मार कराया और इसकी इजाज़त जो है वो कनाडा में से पहले ले ली गई थी। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म जो हैं वो इस बात में पहले ही मुतफिक थे कि कोई भी हमला या कोई भी मसला होगा तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे का दफा करेंगे। और कैनेडियन एयरफोर्स के पहुंचने से पहले ही अमेरिकी एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उन्होंने इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार कराया। इस सूरत हाल में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अमेरिका और कनाडा तक चीन के बैलून या ड्रोन या कोई और चीज़ जो है वो किस तरह पहुंच गई, क्योंकि इतना ज़बरदस्त सिक्योरिटी हिसार है, सैटेलाइट जो है मॉनिटर कर रहे हैं, वैक्स सियारे हैं और दीगर इंतजामात हैं और कई मुल्कों को जो है वो फलांग कर ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या ये बैलून जो हैं वो इतनी दूर कैसे पहुंच जाते हैं। कोई रडार उनको ट्रैक नहीं कर पाया और कोई चीज़ उनको जो है वो रोक नहीं पाई और किस तरह ये सारा कुछ वहाँ पर पहुंचा और इस कदर से ट्रैक क्यों किया गया। चीन ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में तरक्की कर ली है लेकिन अमेरिकी तो इससे बहुत आगे हैं। अमेरिकियों के निज़ाम जो है वो इससे बहुत ज़्यादा जदीद है, तो फिर अमेरिकन जो हैं उसको काउंटर क्यों नहीं कर पाए। मिलिट्री बैलून कई 100 साल पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस ऐसे बैलून जो हैं फ़ज़ा में बुलंद करके दुश्मन की पोजीशन की खबर ली जाती है या फिर एयर बेस के इर्द गिर्द इन बैलून्स को उठाया जाता है ताकि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इससे टकरा जाएं या उनको नज़र ना आए या इस तरह के सीन हो। अब इन बैलून्स में जो इस वक्त बनाए जा रहे हैं मिलिट्री बैलून्स, उनमें बड़े जदीद इलाज लगाए जा रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा में ट्रैवल करते रहते हैं और बहुत दूर तक जाकर जो है वो मालूमात अपने मुल्क के लिए फराहम करते रहते हैं। चीन के ये ताकतवर बैलून जो हैं वो 55,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए अमेरिका के करीब कैसे पहुंच गए, जबकि ये फासला तकरीबन 12,000 किलोमीटर का बनता है। फिर इनमें मवासलाती जो सिग्नल्स भी लगे होंगे और इसमें कैमरे भी होंगे, ट्रैकिंग के आलात भी होंगे, जिससे तमाम ज़मीनी हालात और जगहों के जो बारे में जो ट्रैकिंग है वो आसानी से चीन को मिलती जी गई। लेकिन अमेरिका और यूरोप की फोर्सेस इस बैलून को रोकने या ट्रैक करने में कामयाब क्यों ना हो सके। अमेरिकी और यूरोपीय फोर्सेस बैलून्स का इस्तेमाल खुद भी करते हैं और इस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बहुत सही तरह से आगाही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि सैटेलाइट की तस्वीरें या सैटेलाइट के जाविये जो हैं वो बाज़ औक़ात इतने वाज़े नहीं होते, इसलिए बैलून्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया में आम है और अमेरिकी फ़ौज भी इसको बड़े वसी पैमाने पर इस्तेमाल करती है। लेकिन वो इन आने वाले बैलून्स को ट्रैक क्यों ना कर सके, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिकी जो हुकूमत है उसने इस सारे वाक़े के बाद चीन को बैलून्स बेचने वाली और बैलून्स के आलात बेचने वाली जो अमेरिकी कंपनी हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो चाइना को ये चीज़ें जो हैं वो फ्राहम नहीं कर सकते। अब सवाल फिर वही आ जाता है कि 58,000 फीट की बुलंदी पर एक सिविलियन बैलून जा रहा था या मिलिट्री बैलून जा रहा था, तो उसे कई रास्ते में तैयारे भी नज़र आए होंगे जो कि सिविलियन तैयारे होंगे, क्योंकि उस रूट पर बहुत ज़्यादा जो है वो सिविलियन तैयारे भी गुजरते हैं। किसी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने इसको ट्रैक नहीं किया। अब अलास्का के करीब ये ऑब्जेक्ट पहुंचना बहुत अनोखी बात है, क्योंकि इतनी दूर जो है उसका पहुंच जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमरीकियों के लिए सूरत हाल में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं, क्योंकि चीन अब खुल्लम खुल्ला कार्रवाइयाँ कर रहा है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपना दौरा तो चीन का मनसूख कर दिया है, लेकिन इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ौजी लिहाज से ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि बैलून उनके इस कदर अंदर चला गया और F-22 रैप्टर ने जब उसको मार कराया तो उसको साइड वाइडर मिसाइल से मार कराया गया। अब ये सवाल पैदा हुआ कि उन्होंने कम फासले पर मार करने वालों से उसको मार कराया, जबकि
F-22 में तो BVR मिसाइल भी लगे हुए हैं और साइज में जो है वो बड़े हैं और जल्दी उसको टारगेट दूर से कर सकते थे, तो फिर इतने करीब जाकर टारगेट करने की क्या ज़रूरत थी। जिसके जवाब में ये कहा जा रहा है कि साइड बाइंडर मिसाइल को इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि ज़मीन पे जो है वो नुकसान ना होता, क्योंकि BVR जो मिसाइल हैं वो साइज में बड़े और ताकतवर होते हैं। तो इससे ये भी सवाल पैदा होता है कि ये बैलून अमेरिकी जो साहिल थे उनके इतने करीब और आबादी के इतने नज़दीक था कि उसको मार कराने के लिए एहतियात बरती गई। इसलिए इसके इस्तेमाल और दीगर जो मामलात हैं वो बड़े ही अजीब तरह के और नए किस्म के सवालात जो हैं वो छोड़ गए हैं। और अब सबसे बड़ा ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अमेरिकी जो तैयारी है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और अमेरिकी इन जो बैलून्स हैं उनको ट्रैक क्यों ना कर पाए, और क्या अब चीन जो है वो इतना ही एग्रेसिव हो गया है कि वो अमेरिकी जो इलाके हैं उनमें आसानी से ये चीज़ें भेज रहा है और उस पे से सारी मालूमात जो हैं वो ट्रैक करके अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये अमेरिका, यूरोप और उनके पॉलिसी साजों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।